सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वाक्य 4, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4। वहां पर लिखा है, आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहे। मैं फिर कहता हूं, प्रसन्न रहे। आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहे। मैं फिर कहता हूं, प्रसन्न रहे। इस नया वर्ष 2024 में हमारे हरेक दिन आनंदमय हो, खुशमय हो, आशीषमय हो। हमें प्रसन्न रहना सीखना है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, नाचते रहो, गाते रहो। हम ऐसा कई कई बार बोल करके लोगों को हंसाने का प्रयत्न करते हैं। कई लोग हमेशा दुखी रहते हैं, चेहरा उदास छोड़ करके बैठते हैं। पता नहीं कई प्रकार की चिंताएं उनके जीवन से खुशियों को दूर करते हैं। तो इस 2024 का 2 तारीख को मैं इसलिए क्लास ले रहा हूं। इस वर्ष में हम लोग कोशिश करेंगे 2024 हमारा जीवन आनंदमय हो, खुश रहने का, आनंदित रहने का, प्रसन्न रहने का हमें प्रयत्न करना है। यदि हमारा हृदय प्रसन्न है तो हमारा चेहरा प्रसन्न रहेगा। यदि हमारे हृदय में खुशी है, कई प्रकार के रोगों से हमें मुक्ति मिलता है, रोग ही नहीं आएगा। इसलिए साइंस भी ये सिखाते हैं कि आपको खुश रहना चाहिए हमेशा। आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आया या कोई बीमारी आया या कोई पराजय हुआ, जो आप स्वप्न देख रहा है वो पूरा नहीं हो रहा है, इसमें आपको दुखी नहीं, बल्कि वहां पर भी आपको प्रसन्न रहना है। उस दुख के लिए, उस कष्ट के लिए, उस अपमान के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु के उस दुख, भोग, कष्ट, पीड़ा प्रभु ने जो सहा, उन तमाम कष्ट पीड़ाओं में हमारे पीड़ाओं को जब मिलाकर के रखेंगे, हम प्रसन्न हो जाएंगे, हम खुश हो सकता है। प्रभु के साथ अपमानित होने का अवसर मिला बोल करके शिष्य लोग प्रसन्न हुआ, खुश हुआ करके प्रेरित चरित्र के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। शिष्य लोगों को महासभा में लेकर के गया और महासभा में उन्होंने कोई गलती नहीं किया। जो गलती नहीं किया इसलिए उनको महासभा में पिटाई दिया, अपमानित किया गया। तो महासभा से निकल करके जब उनको फिर उधर से छोड़ा गया, जाते वक्त उनके विषय में लिखा हुआ है प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 5 वाक्य 41 में जाकर के मैं पढ़ना चाहूंगा। महासभा में अपमानित किया, कोड़े मरवाया, इसके बाद उन्हें जब छोड़ा गया तब हम लोग पढ़ते हैं। जी हाँ, प्रेरित चरित्र एक्ट्स चैप्टर 5:41 वहां पर लिखा हुआ है, प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले,
कोड़े खा करके निकल रहा है, अपमान सह करके, दंड सह करके, और जो गलती नहीं किया उसके लिए दंड। ईसा मसीह के शिष्य होने के कारण, प्रचार करने के कारण महासभा में बुलाए और कोड़े लगाया, अपमानित किया। इसके बाद वाहन छोड़ा तो यहां पर लिखा हुआ है, प्रेरित लोग इसलिए आनंदित हो गए कि ईसा के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझेंगे। ईसा मसीह के नाम पर, ईसा मसीह के लिए कुछ समय के लिए अपमानित होने और कोड़े खाने का अवसर मिला, ये बोल करके वे आनंदित हुए। यदि हमारे जीवन में भी इस प्रकार कुछ दुख, कष्ट, पीड़ा आते हैं, उस समय पर हमें भी यीशु में रह करके अगर अपमानित हो रहा है, और भी ज्यादा हमें खुश होने की जरूरत है। हम लोगों ने कुछ आग्रह किया, नहीं पूरा हुआ, हमारे जीवन में कुछ असफलताएं हुआ, पराजय हुआ, या बीमारी हुआ, दर्द हुआ, उसके लिए भी हमें प्रभु को धन्यवाद देते हुए, हमें प्रभु की स्तुति करते हुए, हमें उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए आनंदित होना है। सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना सीखो और उसके द्वारा आनंदित होना सीखना है। इसलिए फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, सब समय, हर समय आनंदित रहो। हमारा चेहरा हमारे हृदय का आईना कहते हैं। यदि हमारा हृदय संतुष्ट है, आनंदित है प्रभु में, हमारे चेहरा में वो मुस्कुराहट रहना चाहिए। 2023 अभी हम 2024 में प्रवेश किया। संसार में सबसे ज्यादा जो कुछ प्रसन्न रहने वाला, जो जीवन निभाने वाला देश के रूप में 2023 में इस दुनिया में सबसे ज्यादा आनंदित, खुशी का जीवन जीने वाला देश के रूप में फिनलैंड को चुन लिया। मुझे पढ़ने के लिए मिला, ये लगातार 6 वर्ष फिनलैंड संसार में ऐसा एक देश है जहां के लोग सदा खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। फिनलैंड और फिनलैंड के नेबर, पड़ोसी देश डेनमार्क सेकंड स्थान में है। दुनिया में खुश रहने वाला फर्स्ट देश 2023 घोषित किया फिनलैंड को, लगातार 6वें वर्ष है। और सेकंड स्थान पर उसके पड़ोसी देश डेनमार्क आया। इसका मतलब फिनलैंड का कुछ जो मॉडल्स या कुछ अट्रैक्शन पड़ोसी देश में भी, इसलिए डेनमार्क अगला है। और उसके पड़ोस में एक और देश है जो हम लोग स्वीडन कहते हैं। स्वीडन देश का पोजीशन 7वां पोजीशन है। इसलिए स्वीडन देश इतना खुश नहीं है। हम लोग इस खुशी के कारण, खुशी के नंबर में 7वां पोजीशन में कैसे चला गया। इसलिए स्वीडन देश ने इसके ऊपर एक स्टडी करने के लिए कमेटी रूपित किया। हमारे लोगों के हृदय में कौन सी बात का दर्द है, क्यों वो लोग हंसते हुए जीवन नहीं दे पा रहा है। 7वां पोजीशन में जाने के लिए इसका मतलब कुछ एरिया का या कुछ लोगों का चेहरे में खुशी नहीं है। उसका क्या कारण है, इसको इन लोग स्टडी करने लगे। अब ये स्टडी का नतीजा आने के पूर्व में
150 कंट्रीज को स्टडी करने के बाद फर्स्ट सबसे ज्यादा खुश रहने वाला देश के रूप में फिनलैंड, इसके बाद डेनमार्क, इस प्रकार 150 देश का ये लिस्ट निकला है। हमारा भारत देश का लिस्ट मालूम है कहां है? 126वां नंबर में है। हमारा भारत देश जो खुश रहने वाला देशों में 126वां नंबर में चला गया। अभी स्वीडन 7वां पोजीशन में पहुंचा, इसलिए स्वीडन खुश नहीं है। क्यों हमारे लोग हृदय से खुश नहीं है? इसलिए उन लोगों ने उस पोजीशन को फर्स्ट तक कैसे लेकर के जा सकता है, इसलिए 2023 में जब इसका अनाउंसमेंट किया तब उन लोगों ने ऐसा एक कमेटी गठित किया ये स्टडी करने के लिए कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो स्वीडन का फर्स्ट तहकीकात में ही ये देखने के लिए मिला, वहां जैसे ठंड में कोट वगैरह पहन करके एकदम ठंड में जो रह रहा है, जैसे ठंड में मनुष्य सूख रहा है, उससे अनेकों लोगों का चेहरा दूसरों की तरफ देख ही नहीं रहा है, हंस नहीं रहा है, कुछ नहीं। इसलिए स्वीडन का लूलो नाम का एक शहर है, लूलो शहर, वहां का उस शहर का जो कमेटी, उन लोगों ने देखा, जो एक्सपर्ट्स ने बोला, विशेषकर इस लूलो जो शहर है वहां के लोग, शायद ठंड के कारण हो सकता है, ये भी एक्सपर्ट्स बताते हैं, दूसरों की ओर कम देखते हैं, बस अपनी खुशी में लगा हुआ है, इसलिए उनके चेहरे में मुस्कुराहट नहीं, उनके हृदय से वो जो खुशी बाहर नहीं निकल रहा है। उनके जीवन में केवल अपना 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 खुशी, अपना जीवन, इस प्रकार का जो सोच के कारण अपने में रह गया है। जब तक वो अपना में जो है वहां से बाहर दूसरों के लिए नहीं निकलेगा, चेहरे में, हृदय में मुस्कुराहट नहीं आ सकता, ये एक्सपर्ट्स का कहना। उस लूलो शहर में करीब 80,000 लोग रहते हैं। कहा जाता है वे बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, एक प्रकार का एक सेल्फिश माइंडेड, मेरे खुशी, ये सब सोच करके, मेरा धन मेरे लिए, इस प्रकार दे करके एक जीवन जीना। इसलिए वहां का म्युनिसिपैलिटी जो कमेटी है, लूलो शहर का जो म्युनिसिपैलिटी, करीब 80,000 लोग रहने वाला उस सिटी का, वहां का वो कमेटी ने निर्णय किया, इस लूलो शहर का चेहरा सबसे पहले हम बदल देंगे। उसके लिए उन्होंने एक नियम बनाया। नियम यह है, कोई भी व्यक्ति चाहे घर में भी हो, एक दूसरे को जब देखेगा मुस्कुराते हुए हाय कहना है, बस एक शब्द। कोई भी व्यक्ति किसी से मिलेंगे, देखेंगे, चाहे दूर से भी हो, मुस्कुरा करके हाय बोलना शुरू कर दो। चाहे वो घर में हो, चाहे पड़ोसी के साथ हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे गाड़ी में हो, सफर कर रहा हो, आपको दूसरों को देख करके मुस्कुराना है, हाय कहना है। इस प्रकार लूलो शहर में नियम निकाला गया ताकि लोगों का हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा दूसरों को देने के लिए प्यार इसमें बांटना शुरू हो जाएगा, एक दूसरे के साथ संवाद शुरू हो जाएगा। आजकल देख लीजिए, हम लोग चाहे ऑफिस में, चाहे कहीं भी जाए, चाहे बस स्टैंड में खड़े रहो, चाहे ट्रेन में बैठे रहो, सब अपने अपने मोबाइल में लगा हुआ मिलेगा।
एक दूसरे को देखने का, एक दूसरे की ओर थोड़ा बातचीत करने का, या एक मुस्कुराहट करने का हम लोग नहीं देखते हैं। सब अपने में, आजकल फेसबुक है लेकिन सबका फेस बदल गया है। सबका फेसबुक, लेकिन उनका फेस दूसरों के लिए नहीं। जिन्हें नहीं जानते हैं ऐसे ऐसे लोगों का शेयर करते हुए या देखते हुए वो अपने में बैठा हुआ है। लूलो शहर ने निर्णय किया, नहीं, ये आदत से लोगों को बाहर निकालना है। उसके लिए एक ही तरीका है, घर से शुरू करना। अड़ोस पड़ोस किससे भी मिले, एक बार, एक दिन में 10 बार मिले, 10 बार आपको मुस्कुरा करके हाय बोलना है। इस प्रकार दूसरों को ये हाय देना, वो प्यार देना, आदर देना, जब वो मनुष्य सीखेगा, मनुष्य के जीवन आनंद में, खुश में हो जाएगा। हमेशा हंसता हुआ या प्रसन्न वदन दिखाई देगा। जब तक मनुष्य मनुष्य से इस प्रकार का एक रिश्ता नहीं जोड़ेगा, मनुष्य कई चीजें नष्ट करेगा करके स्टडी पता चला। जब मनुष्य मनुष्य के साथ जुड़ना शुरू हुआ, तब उनका शारीरिक एवं मानसिक जो बीमारियां दूर हुआ, वो एनर्जेटिक बन गया। अपने आप में कई बीमारियां दूर हो रहा है और वो तंदुरुस्त लगने लगी। जब मनुष्य मनुष्य से इस प्रकार प्यार से जुड़ने लगा, एक हाय, एक मुस्कुराहट के द्वारा एक संबंध को, एक रिश्ते को जो बनाना शुरू किया, कई लोगों का हृदय से एक खुशी निकलना शुरू हुआ। वो खुशी उनके शारीरिक अच्छाइयों में ताकत, बीमारी से मुक्ति के कारण बन गया। और अगला एक सिक्योरिटी उनको मिला करके स्टडी में आए। तो इसलिए संत पौलुस हमें सिखाते हैं, हमें भी उस प्रेरित के समान जो कोड़े खा करके बाहर निकला, हमारे जीवन में आने वाले इस प्रकार का दुख, कष्ट, पीड़ा, इन सबों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना और प्रभु में और प्रभु के कारण ही हमें आनंद मनाना, प्रसन्न रहना है। निरंतर हृदय में मुझे प्रभु मिला है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरी शक्ति है, ये बोल करके हमें प्रसन्न रहना है। और वो प्रसन्न वदन, वो प्रसन्न चेहरा हम लोग दूसरों के सामने प्रस्तुत करेंगे, एक दूसरे का आदर सम्मान करेंगे। जब कभी दूसरों से मिलेंगे, वो मुस्कुराहट, वो जो प्रसन्नता, वो जो खुशी हम दूसरों में बांटना शुरू करें, इसमें हम लोगों का जीवन बदलेगा। मोबाइल में रहेगा या लैपटॉप में लगे रहेगा, इससे हमें बाहर निकलना है। मोबाइल कभी भी हंसेंगे नहीं, किसी भी मशीन, यंत्र नहीं हंसेगा। उनको कोई दूसरे से दोस्ती का कोई मतलब नहीं। हमें ईश्वर ने किसी मशीन के रूप में नहीं बनाया, यंत्र नहीं बनाया। हमें मनुष्य इसलिए बनाया है, ईश्वर प्रेम है, उसी प्रकार प्रेम में रहने के लिए। तो इस नव वर्ष में हम ये भी एक निर्णय करें, हम सदा प्रसन्न रहेंगे और उस प्रसन्नता को, उस खुशी को हम दूसरों को भी बांटेंगे। दूसरों की बुराई देखना, दूसरों की कमियों को देखना हम छोड़ेंगे। दूसरों में अच्छाई हम देखने के लिए हम इस वर्ष इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार दूसरों को आदर दे करके, दूसरों को इज्जत दे करके, दूसरों की अच्छाइयों को देख करके हम भी खुश होंगे और उन्हें भी खुश रखना। इस प्रकार एक स्वस्थ समाज का, एक स्वस्थ जीवन का हम रूप देख सकता है, हम उसको शुरू कर सकता है।
तो ये 2024वां वर्ष हमें खुश रहने वाला वर्ष बन जाए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें हमारे जीवन के लिए। आज तक जितने भी आशीष कृपाएं हमने प्राप्त किया, धन्यवाद दीजिए। हमारे परिवार के सभी लोगों को समर्पित करते हुए धन्यवाद दीजिए। हर एक दिन के लिए, हर एक कामों के लिए, आशीषों के लिए धन्यवाद दीजिए। साथ ही साथ हमारे जीवन में जितने भी चिंता के विषय है, निराशा का विषय है, पराजय, रोग, कष्ट है, उसको भी समर्पित करते हुए प्रभु से बोले, प्रभु तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। तेरे साथ सहने के लिए, तेरे साथ चलने के लिए, तेरे साथ उस क्रूस में रहने के लिए हमें जो अवसर दिया, इसके लिए भी धन्यवाद प्रभु। सब कुछ के लिए धन्यवाद दीजिए। तब हमारा हृदय आनंदित होगा, प्रभु में आनंदित होगा, और वो आनंद हम दूसरों को भी देंगे। निर्णय कीजिए दूसरों की अच्छाइयों को देखने का, हर रोज दूसरों को देख करके मुस्कुराने का, उन्हें विश करने का एक निर्णय कीजिए। हमारे घर को समर्पित करें, जरूरतों को समर्पित करें। जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे, सबों को मैं समर्पित करता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं सबों के जीवन खुश में हो, हर एक घर में शांति आवे, प्रेम आए, भाईचारा आवे। हर एक घर रोज प्रार्थना करने वाला, मिस्सा बलिदान में भाग लेने वाला, प्रभु के भक्ति में जीने वाला, प्रभु में हम आनंदित हो जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।